हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवेंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ मई 2024 में। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ मई 2024। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। अंडरनीथ आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है अब कंफ्यूजन का शिकार हैं आप। कोई सिचुएशन एंड हो रही है, आप कोई सिचुएशन एंड करना चाहते हैं और उस हवाले से आप जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं। इसके अलावा आप खुद एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और इसके लिए हो सकता है आपको इंट्यूशंस आपकी गाइड कर रही हों। आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें और अपने आप में क्लोज्ड ऑफ हैं, मींस कि अपनी सिक्योरिटी पे आप ज़्यादा फोकस करें, अपने आप को स्टेबल बनाने पे ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है फाइनेंसेस के हवाले से आपको थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हों, आपके फाइनेंसेस जो है वो आपको सोच समझ के स्पेंड करने पड़ रहे हों। लेकिन यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप किसी की तरफ से कमिटमेंट का वेट करें या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप को उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहिए, लाइक एंगेजमेंट और मैरिज में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। इसके अलावा आपको कोई कमिटमेंट ऑफर हो सकती है बट आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है आपने। यस, किसी सिचुएशन के हवाले से आप अपनी लाइफ ओवरऑल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं या इनसिक्योर महसूस करें। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके लिए काम कर रही है, या तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये एक चेंज है। और यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो चीज़ें पहले थी वैसी नहीं रहेंगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। यस, लेट्स सी कि यहाँ पर व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज़ हियर। यह एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जिसका स्टार्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से हो सकता है। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? इंडिसीजन। तो आपकी लाइफ में एक चेंज आना चाह रहा है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपके पास किसी पर्सन की तरफ से लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन या मैरिज प्रपोजल आए, बट आप कंफ्यूज रहें। एक आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, चाहे वो जॉब ऑफर भी हो, लेकिन आप उसके हवाले से डिसीजन में हैं, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि आप, और इसी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ है अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आप मिल रही है आप उसको अवेल नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि जो मेरे पास है वही मेरे लिए बेहतर है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो यस, लेट्स सी, एक बड़ा चेंज आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, बट आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो यस, सेकेंड वीक में आपको एक लव जेस्चर भी शो किया जा सकता है। हो सकता है पहले तो ये शायद एक मैरिज प्रपोजल ही हो या जॉब ऑफर ही हो, बट हो सकता है कि आपको लव जेस्चर भी शो किया जाए उस पर्सन की तरफ से, या फिर अगर आप किसी पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन आपसे बात कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर ये जस्ट एक लव ऑफ़र हो सकती है, या आप सिर्फ सेकेंड वीक में भी आपके पास एक ऑफ़र आ सकती है जिसमें कोई न्यू पर्सन जो है वो आपको लव ऑफ़र कर सकता है। या अगर आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप था तो आपको अपॉलॉजी मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस। ओके, ये जो भी कमिटमेंट है, जैसे मैंने कहा,
हो सकता है ये इसी सेम पर्सन की तरफ से ये लव ऑफ़र हो। तो यहाँ पर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप भी ऑफ़र करे। कोई नया पर्सन है जो कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको एकदम से ही जो है वो लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहिए, जैसे ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर कोई ऑफ़र नहीं भी कर रहा। तो ये लाइक आपको अगर कहीं से ऑफ़र नहीं भी हो रही तो आप एक लॉन्ग टर्म लाइक आपको कमिटमेंट ही चाहिए, मैरिज ही चाहिए, इसलिए आप किसी भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आपको किंग ऑफ पेंटिकल से यही जाहिर हो रहा है कि आप जो है वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल रहे आप। किसी शॉर्ट जैसे ये अगर आपको जस्ट लव ऑफ़र कर रहे हैं तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। तो इसलिए अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ भी रहा है, कोई चेंज आ भी रहा है आपकी लाइफ में, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड वीक में आप बैलेंस हैं, हो सकता है आपको जस्टिस मिले, अगर आप जो चाह रहे हैं आपको वो मिल जाए। जस्टिस हो सकता है आपके साथ, या आप अपने आप के साथ जस्टिस कर रहे हैं। यस, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं, तो आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं और बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रही है। हो सकता है पहले आप हर किसी पे भरोसा कर लेते थे, लेकिन अब आप भरोसा इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि पास में भी आपने बहुत कुछ इन सब चीज़ों के हवाले से बर्दाश्त किया है, लाइक लव रिलेशनशिप में धोखा आपको शायद मिला है, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखना चाह रहे हैं। सो यस, आप जस्टिस चाहते हैं अपने साथ। थर्ड वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लाइक आप बिल्कुल भी किसी भी कम चीज़ के ऊपर सेटल होने के बारे में नहीं सोचेंगे। सो जैसे अगर आपको कोई लव ऑफ़र कर रहा है तो आप सिर्फ उस पर ही इक्तफ़ा नहीं करेंगे, आप जो है उनसे अपने लिए स्टेबिलिटी भी और बैलेंस रिलेशनशिप भी मांग सकते हैं। सो यहाँ पर इसके अलावा जो भी आपकी लाइफ है उसमें आपको एक बैलेंस मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है थर्ड वीक में आपकी ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से। लास्ट 4 वीक में लास्ट जो वीक है उसमें आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में था भी तो वो पर्सन आपके साथ बात करने की कोशिश भी कर रहा था, अगर ब्रेकअप था आपका तो अब वो पर्सन अगर वापस आ रहा है आपकी लाइफ में विद अपॉलजी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जस्टिस चाहते हैं। तो लास्ट वीक में आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, आई फील। यस, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप था, चाहे आप उस पर्सन से कमिटेड थे या जो भी था, बस अगर आप कमिटमेंट भी चाह रहे थे उस पर्सन से, अगर नहीं भी मैरिड थे तो कमिटमेंट चाह रहे थे आप, तो अब आपने प्रेफर किया है कि आप सिंगल रहेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। यस, और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, मतलब जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में ये जो भी पर्सन है आपको लव ऑफ़र कर रहा था ये आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र कर सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ, तभी आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो अपने अलग अकेले मूव ऑन नहीं कर रहा है, वो किसी पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहा है। और यहाँ पे एक बच्चा भी है, तो इट्स मीन कि ये फैमिली है, इट्स मीन कि वो आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं फ्रॉम रोमांस एंजल ऑरेकल। रोमांस एंजल ऑरेकल से आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट आर द मैसेजेस? Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So हो सकता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग हुई है रिलीजियसली, तो इसलिए आप जो है वो सिर्फ फीलिंग्स को नहीं एक्सेप्ट करें, आपको कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपकी लव लाइफ को हो सकता है आपने हर रिलेशनशिप में यही चाहा हो कि आपको कमिटमेंट मिले, तो इसी वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। तो हो सकता है कि मंथ ऑफ मई में आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको एंड ऑफ द मंथ में कमिटमेंट भी दे।
ओके, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए लीड करे मैरिज तक। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो लव रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, जस्ट डायरेक्ट मैरिज। लेट्स, और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर थे पास में जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, या जो भी पर्सन है, उनके आपका रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, और कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं उस पर्सन के साथ आपके। लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको जस्टिस में से बैलेंस मिले उस पर्सन की तरफ से, और वो सारे डिफरेंसेस को ओवरकम करते हुए आपको मैरिज प्रपोज करें वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, तो आपको डिसीजन लेना होगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे, यूनिवर्स आपको वो वही देगी। तो आपको डिसाइड करना है अभी। ये चीज़ें आपको खुद ही अभी इस वक्त डिसाइड करनी है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। इसलिए यूनिवर्स आपको वो देने के लिए तैयार है। लेट्स सी व्हाट आर अदर मैसेजेस फॉर यू। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो जो भी क्लाइमेक्स है वो इस सिचुएशन का, वो आप इस मंथ में आ सकता है। कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, तो हो सकता है कि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको हो सकता है बैलेंस मिले कि पहले शायद वो उस रिलेशनशिप में इतना नहीं करते थे, आप ज़्यादा करते थे, तो अब आपको वो पर्सन आपको दे रहे हैं। या अगर आप इम्बैलेंस आपकी तरफ से था, तो अब आप पूरा करेंगे इस इम्बैलेंस को। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.